हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका फंक्शंस, उसका सिक्रेशन, वो कैसे सिक्रेट होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट हो रहा था। पिट्यूटरी का जो एडिनोहाइपोफाइसिस से उससे जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस से। वो जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको ट्रोपिन्स कहते हैं। हमें मेनली दो हार्मोन्स उसके बारे में पढ़ने थे, एक तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा था प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। बाकी जितने भी ट्रोपिन्स है उनको हम लोग उनसे रिलेटेड जो भी है रिगार्डिंग जो ग्लैंड्स है उनके साथ हम लोग पढ़ेंगे। चाहे वो TSH है, चाहे वो SETH है, चाहे वो FSH है, LH है। उनको जब जब आगे हम चलेंगे, आगे आगे जो अदर हम लोग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो थायराइड्स वगैरह है, जो एड्रिनल है या गोनाइड्स हैं, उनके बारे में जब हम लोग उनको पढ़ेंगे तब अच्छे से उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधा जंप कर रहा हूँ पिट्यूटराइन्स जो जितने भी हार्मोन्स हैं उनके अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स पर। तो आज हम लेंगे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो पिट्यूटरी का जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन हैं, जिन्हें हम लोग जनरली ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहते हैं, वो उन हार्मोन्स पर डिस्कस करते हैं। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसको बारे में अगर हम लोग देखें तो पिट्यूटरी का जो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट होता है, वो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस का जो इन्फेंटिबुलम होता है उसी की आउट ग्रोथ होती है। ये आपको पता है, ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है। ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस जो होते हैं, कुछ न्यूक्लियस होते हैं उनके माइलिन विहीन जिनको बोलते हैं जी, माइलिन फ्री एक एक्सोन्स होते हैं, उन एक्सोन से ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, अटैच होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के साथ ये जो एक्सोन्स होते हैं ये स्पेसिफिक ट्रैक बनाते हैं, जिसको हम लोग, पता है आपको बताया था, इसको न्यूरोहाइपोफाइसियल सॉरी हाइपोफाइसियल हाइपोफाइशियल हाइपोथैलेमिक ट्रैक कहा था। हाइपोफाइशियल हाइपोथैलेमिक ट्रैक कहा था। क्या कहा था? ट्रैक नाम दिया था। इनके बीच बीच में आपने ये देखा था कि कुछ निजल सेल्स भी होती हैं, और इसका ये जो टर्मिनल्स होते हैं, एंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? फूले हुए होते हैं। इन्हें आपने क्या कहा था? हेरिंग्स बॉडी। क्या नाम दिया था? हेरिंग्स बॉडी कहा था। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो दो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को आपने क्या बोला था? SON। और इनको क्या बोला था? PVN। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को आपने क्या बोला था? SON और PVN बोला था। मैं वापस लिख देता हूं, ये जो दो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को आपने क्या बोला था? इसको तो बोला था आपने SON, और इसको आपने बोला था PVN, यानी कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। आगे मेरी बात समझ में। जनरली क्या होता है कि ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ये ADH का सिक्रेशन करता है, और ये किसका सिक्रेशन करता है? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है। ये चीजें हमने पहले पढ़ी थी, मैंने अभी रिकेप किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी में और ये कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले लेते हैं ADH। इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसी को आप क्या कहते हैं? वैसेप्रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन है ये सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा। फिर इसको हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लाया जाता है, इसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। इसको क्या कहा जाता है भाई? पार्स
नर्वोसा कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के द्वारा ही लाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पार्स नर्वोसा जो होता है, पिट्यूटरी का जो पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, वो किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता, संश्लेषण नहीं करता। ये केवल हाइपोथैलेमस में संश्लेषित या सिंथेसिस होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या करता है, स्टोरेज करता है, और जब रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉडी में तब इसको क्या करवाया जाता है, आगे सीक्रेट किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग न्यूरोहीमल ऑर्गन भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये पार्स नर्वोसा जो है इसके लिए एक वर्ड आता है न्यूरोहीमल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, इसी को ही हम लोग कहते हैं पार्स नर्वोसा को, क्योंकि ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इन्फेंटिकुलम की अतिवृद्धि से यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से ये डेवलप होता है। आगे ये बात समझ में इतनी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। ये अब ये समझने वाली बात है कि ये कब सीक्रेट होगा, कब सीक्रेट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब सीक्रेट होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब जब आपकी बॉडी से किसका लॉस ज्यादा होगा, जब बॉडी से मतलब कि अगर डायूरेसिस हो जाएगा, ज्यादा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि बॉडी से वाटर का लॉस होगा। वाटर का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो वाटर का जब लॉस होगा तो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है, जिनको ये जो एसओएन है ये ऑस्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑस्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है। एडीएच का सिक्रेशन आपको समझना है कि एडीएच का सिक्रेशन कब होगा, जब बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर हो गया, यानी कि बॉडी के अंदर क्या होगा, जब लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो रहा है। ये डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, यानी यूराइन के साथ बहुत ज्यादा वाटर का सिक्रेशन होता है, स्वेट के साथ बहुत ज्यादा वाटर का सिक्रेशन अगर बॉडी से हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। और वी नो दैट कि ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। कहां पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, जिसे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। हालांकि ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि एसओएन एडीएच का ही सिक्रेशन करेगा या पीवीएन पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है ना। तो ये दोनों करते हैं, लेकिन मेनली एसओएन किसका सिक्रेशन करेगा, एडीएच का सिक्रेशन करेगा। पैरावेंट्रिकुलर जो होता है वो किसका सिक्रेशन करेगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करेगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी एडीएच के सिक्रेशन, क्योंकि एडीएच का सिक्रेशन बॉडी के अंदर कैसे होगा। एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, मैंने अभी बताया आपको कि जब लॉस ऑफ वाटर बढ़ेगा, यानी कि बॉडी से वाटर का जो है सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो जो हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि नर्व इंपल्स लिबरेट होता है। क्या लिबरेट होता है, नर्व इंपल्स लिबरेट होगा, और एडीएच जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। एडीएच इज सिंथेसाइज्ड एंड इट्स रीच एज बाय द एक्सोन, बाय द हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट एट द एक्सोन। कहां आ जाएगा, वो एक्सोन पे पहुंचेगा। ये ऑस्मो रिसेप्टर का एक्टिव हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ कि एडीएच का क्या हुआ, सिंथेसिस होगा। एडीएच का सिंथेसिस होगा। इसको कहां लाया जाएगा, ट्रैक के द्वारा कहां लाया जाएगा, एक्सोन में। कहां लाया जाएगा, इसको एक्सोन में लेकर आया जाएगा। ठीक है, एक्सोन के अंदर लेकर आया जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंथेसिस होगा। कब होगा, पहली बात तो ये होगी कि जब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा और डिहाइड्रेशन अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होना शुरू हो जाएगा, तब हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे और एडीएच का सिंथेसिस एक्सोन्स का, सॉरी वो एसओएन जो है वो एक्सोन उसका सिंथेसिस करेंगे, एंड देन ट्रेवल विद द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट एंड रीचेस एट द ऑस्मो रिसेप्टर। देन आफ्टर द पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन, सॉरी एडीएच का सिक्रेशन या पिट्रेसिन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देगा। अब बात यह है कि पिट्रेशन अपने बॉडी के अंदर आ गया, तो अब ये काम कैसे करेगा, अब ये काम कैसे करेगा, ये इसके जो फंक्शंस है वो क्या करता है। ये इसका जो मेन फंक्शन जो होता है, एडीएच का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। इसका मेन फंक्शन क्या है, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर।
एडीएच हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ये इसका मेन फंक्शन जो है वो है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया? ये बॉडी से पानी की मात्रा को कम बाहर निकलने देगा, बहुत कम मात्रा में बाहर निकलने देगा। इसका मतलब ये क्या करेगा? इट इज इंक्रीज, इट इज री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर को इंक्रीज करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का कंजर्वेशन बढ़ेगा। यानी कि वाटर का जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि वापस जो भी जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो बॉडी से बाहर वॉश आउट होने हैं, उनसे अगर वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा तो क्या होगा? वाटर का कंजर्वेशन अपनी बॉडी में बढ़ेगा और बॉडी को रिहाइड्रेट करेगा। क्या करेगा? रिहाइड्रेट करेगा, क्या काम करेगा। अब बात यह है कि ये कैसे मतलब कि बॉडी के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो लेट्स सी डिस्कस अबाउट ऑन दिस टॉपिक कि कैसे ये वाटर का जो है रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा बॉडी के अंदर। ये देखते हैं हम लोग कि जब एडीएच हार्मोन बॉडी में आता है तो ये कहाँ फंक्शन करता है, कहाँ जाकर एक्ट करता है। जनरली ये जो होता है एडीएच हार्मोन जो होता है, एडीएच हार्मोन नेफ्रॉन जो होते हैं, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की लेट डीसीटी एंड सीटी पर फंक्शन करता है। कहां पर एक्ट करता है? एक्ट ऑन लेट डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स एंड कलेक्टिंग डक्ट जो होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगी, मैं थोड़ा सा एक जनरल सा आउटव्यू ले रहा हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको कि जो नेफ्रॉन होता है इसका ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं? बोवन कैप्सूल कहते हैं। एंड देन आफ्टर दिस इज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड देन इट इज travel in the U-shaped tube which is Henle loop, and then it's open in the again convoluted tube which is called distal convoluted tubes, ठीक है, and distal convoluted tubes is open in the collecting duct, it's open in the collecting duct. This is structure of the outline, the roughly structure of the nephron, ठीक है। This is efferent and afferent arteriole which are present in the Bowman capsules and make glomerulus and form the glomerulus। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग glomerulus कहते हैं। तो इस कंप्लीट जो प्रोसेस होता है विद glomerulus and Bowman capsule जो है, इन दोनों को आप क्या कहते हैं? मैल्पिगी बॉडी कहते हैं। हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम लोग जब रेनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे समझाना क्या है, हमें समझाना है, समझना यही है कि एडीएच कैसे फंक्शन करता है। एडीएच का फंक्शन क्या है मैंने आपको बताया, इट इज रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, इट इज reduce the loss of water and the reabsorption of the water and the conservation of the water by the reabsorption and conservation of the water। वाटर का जो बॉडी से लॉस है उसको कम करता है। कैसे करता है? by the reabsorption and the conservation of water। तो अब ये करेगा कैसे? how is this exercise takes place in our body? तो किडनी के अंदर क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं इसको आप लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये किडनी के अंदर क्या करवाएगा? ये जो डीसीटी है, ये क्या है? डीसीटी है और एक सीटी है, इनको क्या करता है? परमिएबल कर देता है फॉर द यूरिया एंड वाटर, ठीक है। ये क्या करता है? जो डीसीटी एंड सीटी को क्या करता है? परमिएबल फॉर यूरिया एंड वाटर, यूरिया एंड वाटर। यहां देखिए मैंने वर्ड लिखा परमिएबल, यानी कि इसमें यहां पर जो यूराइन आगे आ रहा है, जो फिल्ट्रेट जो ट्रेवल करके आगे आ रहा है, जब डीसीटी में पहुंचेगा वो, तो यहां से क्या किया जाएगा? वाटर को वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यूरिया को जो क्या किया जाता है? अंदर की तरफ इनपुट किया जाता है। तो ये जो यूराइन ये जो फिल्ट्रेट है इसको कॉन्सेंट्रेट बनाएगा। क्या करेगा? ये कॉन्सेंट्रेट करेगा। यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेट, ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएगा पीएच के अंदर, सीटी के अंदर और इसके अंदर डीसीटी के अंदर। ये क्या करता है? सीटी और डीसीटी के अंदर वाटर और यूरिया के दोनों को परमिएबल कर देता है, जिससे क्या होता है कि वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है, बाहर खींचा जाता है और यूरिया को अंदर इनपुट किया जाता है, जिससे यूराइन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यूराइन एक्सक्रीशन के टाइम में लॉस ऑफ वाटर को क्या कर लेता है? वो कंजर्व कर लेता है।
तो ये बात मुझे समझानी थी कि कैसे ये मतलब वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करेगा। इसका एक छोटा सा काम दूसरा और होता है, स्वेट ग्लैंड जो होती है, कौन सी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड के ऊपर भी ये अपना फंक्शन करता है। स्वेट ग्लैंड जो होती है अपनी स्किन के अंदर होती है, और स्किन के अंदर जब टेम्परेचर बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल टेम्परेचर का जब एनवायरनमेंट का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपनी बॉडी को रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्वेट ग्लैंड से एक्टिव हो जाएगी और स्वेट बाहर आ जाएगा। तो वहां पर भी स्वेट ग्लैंड को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, तो ताकि वाटर वहां से रीएब्जॉर्प्शन कम से कम हो। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। आई होप कि ये कैसे वाटर का कंजप्शन करता है या कंजर्वेशन करता है या रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक अच्छे से एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि कैसे एडीएच हार्मोन जो होता है वो वाटर का कंजर्वेशन करवाता है। बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा, आप जरूर लिखें, बताएं मुझे कि ये चीज समझ में नहीं आई, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग उसको ऐड करके लेकर आएंगे। तो एडीएच जो हार्मोन होता है, एडीएच जो है, एडीएच कहाँ काम करता है, सीटी पे काम करता है, और कहाँ काम करता है, डीसीटी पे काम करता है। इसके अलावा ये कहाँ काम करता है, स्वेट ग्लैंड पे काम करता है। किस पे काम करता है, स्वेट ग्लैंड पे काम भी करता है। स्वेट जो ग्लैंड है उनके ऊपर भी ये क्या करता है, फंक्शन करता है। ये इन तीनों के अंदर क्या करता है, ये इन तीनों के अंदर वाटर के लिए और इन मेनली जो है डीसीटी और सीटी को क्या करता है, वाटर कंजर्वेशन करवाएगा। यहाँ पे ये कहाँ क्या करवाएगा, वाटर का कंजर्वेशन करवाएगा। तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परमिएबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, परमिएबल। किसके लिए, फॉर वाटर एंड यूरिया। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, परमिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ जाएगा। और यूरिन जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। देन यूरिन जो है, यूरिन का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यूरिन की कंसंट्रेट इंक्रीज कर देगा, यूरिन को ज्यादा कंसंट्रेट करवाता है। तो ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। इसका देखो नाम क्या है, एडीएच है। इसका मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब हो गया विरोध में, डायूरेसिस का उल्टा काम करता है ये, डायूरेसिस का उल्टा काम करता है। यानी कि डायूरेसिस मतलब जो है उसका अपोजिट काम करेगा, यानी कि डाइल्यूट होता है। यूरिन में जो है डाइल्यूशन नहीं होने देता, उसको क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। यूरिन जो है का डाइल्यूशन नहीं होने देता है, ये क्या करता है, कंसंट्रेशन करता है। यानी कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, इसलिए वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है यूरिन की। सो दैट्स व्हाई इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम आपको पता है, वैसोप्रेसिन भी है। क्या है, वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है कि ये हार्मोन बहुत कम कई बार स्मूथ मसल जो होती है, जो स्मूथ मसल होती है, कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, मसल्स जो है उनको भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जो अपनी बहुत कम कभी कभार बहुत कम प्रभाव होता है, बहुत कम इफेक्ट होता है। जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी स्मूथ मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बहुत कम मात्रा में ये मतलब कि ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालता है, बहुत कम, रेयरली। दिस इज नॉट अ मेन ब्लड प्रेशर रेगुलेटर हार्मोन। अगर क्योंकि इसका बहुत कम मात्रा में सिक्रेशन होता है। कई बार क्या होता है कि अपनी बॉडी में वैसोप्रेसिन का जो सिक्रेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से नहीं होकर कई बार दूसरी जगह भी से भी होने लग जाता है। हालांकि इस लेवल पर वो डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि कई बार कोई कार्सिनोमा सेल्स होती है जो लंग्स वगैरह के अंदर वो गलत तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती है, तो वहां से भी वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग SIADH कहते हैं, SIADH कहते हैं, है ना, स्पेशली इनप्रोप्रिएट वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका
काम ये है। अब क्या होता है, कई बार जब व्यक्ति कई बार जनरली चाय कैफीन वगैरह ज्यादा यूज ले लेता है तो इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। द लैक ऑफ द एडीएच, अगर एडीएच की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। यानी लैक ऑफ द एडीएच कब होगा, जब कोई पर्सन ज्यादा टी ले लेता है या चाय वगैरह का यूज करता है या कॉफी जो है उसका यूज करता है, इसका यूज करता है, तो क्या होता है कि अपने जो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उसका स्टिमुलेशन वहां तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। एडीएच का सिक्रेशन जब कम होगा तो ये जो डीसीटी और सिटी में है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे उससे यूराइन आउटपुट बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, एडीएच की सिक्रेशन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि जो सॉरी कम होने से क्या हो जाएगा कि जो यूरिन है, यूरिन का आउटपुट जो होता है वो बढ़ जाएगा। यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। जब यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा तो पर्सन के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति में वो ब्लड सॉरी वाटर की कमी आएगी, और वाटर की जब कमी आएगी, जब वाटर की कमी आएगी तो उसमें क्या होगा कि उसके जो थ्रोट वगैरह जो है, थ्रोट में क्या होता है कि थ्रस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ जो अपना जो थ्रोट होता है, थ्रोट के अंदर थ्रस्ट रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, और वो एक्टिव हो जाएंगे तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीडिप्सिया कहेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्यास ज्यादा लगेगी तो उसको क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। और पानी जब बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलेगा तो यूरिन बार बार लगेगा। इस कंडीशन को क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया कहेंगे। लेकिन ये जो दोनों कंडीशन होती हैं, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का सिक्रेशन नहीं होता, यानी कि ग्लाइकोसूरिया है, ग्लाइकोसूरिया नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूरिन मीठा नहीं होता। इसको डायग्नोस करने का ये एक तरीका नहीं है कि यूरिन को टेस्ट करके चेक करें, आपको ऐसा प्रयास नहीं करना है। ग्लाइकोसूरिया नहीं होता है इसके अंदर कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज मेलिटस में जो डायग्नोज करने का एक तरीका है कि साहब डायबिटीज मेलिटस वाले का जो यूरिन है वो मीठा होता है और इसका जो यूरिन है वो मीठा नहीं होता, तो इसको चेक करके पता लगा। ये कोई डायग्नोज का तरीका नहीं है। आप लोग ऐसे प्रयास ना करें या ऐसी चेष्टा भी ना करें कि ग्लाइकोसूरिया इसमें होता है नहीं होता। तो हमने ये डिस्कस किया कि जो एडीएच हार्मोन है वो पिट्यूटरी हार्मोन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसको पिछले वाले पार्ट से आता है, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ होता है, लेट मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ वापस। एडीएच जब आएगा बॉडी के अंदर तो सीटी और डीसीटी के अंदर आपको आकर क्या करेगा, एक्ट करेगा, वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो इसका जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसके बाद में जो अगला हार्मोन है वो कौन सा है, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। मतलब कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो कहाँ सिंथेसिस होते हैं, दोनों के दोनों हार्मोन कहाँ सिंथेसिस होंगे, दोनों के दोनों हार्मोन होंगे हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस। वहां से KS1 और PBN से जब सिंथेसिस होने के बाद में उनको एक्सॉन्स के द्वारा यहाँ लेकर आया जाता है, और लाने के बाद में फिर जब जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर तब इसको क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। तो अभी हमने जो देखा था वो देखा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है vasopressin, it is also known as a pitresin, it is also known as a एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से जो वीडियो वगैरह देखने के बाद में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसको अच्छे से टैली करें, और उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो वापस आप हमें लिख कर भेजिएगा कि क्या आपका फीडबैक है। चलिए, अगला जो हार्मोन है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इट इज अ पेप्टाइडल हार्मोन। वैसोप्रेसिन इज अ पेप्टाइडल हार्मोन, बोथ आर पेप्टाइडल हार्मोन। ये बहुत छोटे पेप्टाइड होते हैं, एटलीस्ट इनमें 9 अमीनो एसिड्स ही होते हैं, इन्हें नैनो पेप्टाइड भी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है दोनों के दोनों पेप्टाइडल हार्मोन होते हैं। ठीक है, और इसका सिक्रेशन भी कहां से होता है, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से होता है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इसको सिंथेसिस करता है, देन इट इज सिक्रेट एंड देन स्टोर एट न्यूरोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में सिक्रेट होने के बाद में स्टोर होने के बाद में जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तब इसको क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट जनरली कब पड़ती है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब
अपनी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, मोस्टली फीमेल बॉडी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। मेल बॉडी में इसका इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता, फीमेल बॉडी में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है कि जब कब एक्टिव होगा, जब किसी भी फीमेल में लेबर पेन स्टार्ट होता है या लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो उसके जो यूटरस होता है, यूटरस के अंदर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिससे उसकी जो सर्वेक्स होता है, सर्वेक्स ऑफ द यूटरस, उसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंशन आता है। और डिस्टेंशन से एक इंपल्स जो क्रिएट होता है, उससे क्या होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं इन द सर्वेक्स ऑफ यूटरस वो एक्टिव हो जाते हैं। कौन से? स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। और इस स्ट्रेच रिसेप्टर के एक्टिव होने से क्या होगा कि एक इनपुट जाएगा वो किसकी तरफ? हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ। कहां जाएगा? ये जो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आपको दिख रही है, वहां पर मतलब कि एक इनपुट जाएगा। और इनपुट जाने से वहां से क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करेगी। एंड देन ऑक्सीटोसिन और का जब सिंथेसिस करेगी, वहां से एक आउटपुट आएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वहां आएगा कहां पर? एक्सॉन्स में आकर वहां से फिर क्या किया जाएगा? पिट्यूटरी के द्वारा इसको ब्लड के अंदर डाला जाएगा। एंड देन इट्स कम्स एंड एक्ट ऑन द ग्रेविड यूटरस एट द पार्चुरेशन। तो एक बार इसको हम लोग वापस थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कैसे सिक्रेट होगा अपनी बॉडी के अंदर। मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑक्सीटोसिन, समझ रहे हैं आप लोग बात को? एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर चल रहा है, एंडोक्राइनोलॉजी का आज हम लोग ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसका डिस्कशन कंप्लीट हो रहा है। और इसका लास्ट जो मैं हार्मोन है वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ऑक्सीटोसिन। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कैसे होगा। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कैसे होगा? जो सर्वेक्स होती है ऑफ यूटरस, सर्वेक्स जो है यूटरस की, वो जब उसमें डिस्टेंशन आएगा, क्या आएगा? डिस्टेंशन आएगा। सर्वेक्स ऑफ यूटरस, इसके अंदर क्या होगा? डिस्टेंशन होगा। तो डिस्टेंशन होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर इन द सर्विक्स इज एक्टिव। ठीक है, यहां पर एक रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर को क्या नाम देते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर इन सर्विक्स इज एक्टिव। ठीक है, जब स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ सर्विक्स एक्टिव हो जाएगा, जब सर्विक्स का स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? एक इनपुट देगा। क्या देगा? इनपुट। यहां से एक इनपुट जाएगा किसके पास? इनपुट जाएगा किसके पास? इनपुट जाएगा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या जाएगा? एक इनपुट जाएगा। जैसे ही ये इनपुट जाएगा तो ये क्या करेगी? आउटपुट के रूप में, किसके फॉर्म में? आउटपुट के फॉर्म में ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करेगी। किसका सिक्रेशन करेगी? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, एक्चुअली में क्या होगा कि जो सर्विक्स होती है यूटरस की, इसमें डिस्टेंशन आता है ड्यूरिंग द लेबर पेन। जब लेबर पेन होता है या जब बच्चे का जन्म होना होता है उससे पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो सर्विक्स में जो होता है उसमें यूटरस में पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होगा। सर्विक्स जो होती है जिसे क्या होगा कि वो डिस्टेंशन आएगा, उसका सर्विक्स खुलेगा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वुम्ब का जो माउथ होता है वो ओपन होता है। रिसेप्टर्स में वहां से रिसेप्टर होते हैं, वो एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं सर्विक्स में और वहां से एक इनपुट जाता है। तो हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन जो है उसका सिक्रेशन कैसा होता है। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन के लिए क्या होगा कि जो सर्विक्स होगा, सर्विक्स जो होगा, सर्विक्स में डिस्टेंशन आएगा। क्या होगा? डिस्टेंशन होगा। डिस्टेंशन होगा तो क्या होगा? रिसेप्टर जो है एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो गए तो यहां से एक इनपुट जाएगा। इनपुट जाएगा किसको? हाइपोथैलेमस को। किसको जाएगा? एंड किसको जाएगा? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट को। कहां पे जाएगा? पिट्यूटरी। फिर यहां से एक आउटपुट आता है। यहां से क्या होगा? आउटपुट होगा। इस पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से और हाइपोथैलेमस से क्या होगा? आउटपुट आ जाएगा। ये और इससे एक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक आउटपुट आएगा किसके रूप में? ऑक्सीटोसिन के फॉर्म में। फिर यहां से क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा? बाहर आएगा।
और कहाँ जाएगा, इनटू द ब्लड पहुंचेगा, एंड देन इट्स एक्ट ऑन, कहाँ एक्ट करेगा, देन इट इज एक्ट ऑन, कहाँ एक्ट करेगा, नंबर 1 कहाँ फंक्शन करेगा, इसके जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन के, जो ऑक्सीटोसिन है उसका फंक्शन देखते हैं। अब ये तो इसका सिक्रेशन था कि जब लेबर के ड्यूरिंग के लेबर जब लेबर करना स्टार्ट होगा तो सर्वेक्शनल डिस्टेंशन होगा, रिसेप्टर एक्टिव होंगे, एंड देन इनपुट जाएगा कहां पर, हाइपोथैलेमस को, एंड वहां से फिर वापस क्या होगा, ऑक्सीटोसिन के फॉर्म में एक आउटपुट आता है, और ये ऑक्सीटोसिन कहां पर करेगा, एक्शन करेगा। इसका जो एक्शन होगा वो कहां पर होगा कि नंबर 1 जो इसका फंक्शन होगा वो कहां होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इन ग्रेविड यूटरस, किसकी, ग्रेविड यूटरस की जो स्मूथ मसल होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब करता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, कब, पार्चुरेशन के टाइम में ये क्या करेगा, ग्रेविड यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे क्या होता है, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट होता है, और बर्थ केनाल, बच्चा जो होता है वो सिर्विक्स का ओपन हो जाता, सिर्विक्स ओपन हो जाती है, और बच्चा जो होता है या बेबी जो होता है वो बर्थ केनाल में आ जाता है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आफ्टर बर्थ, है ना, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट द मायो एपिथेलियल टिश्यू, आफ्टर बर्थ कॉन्ट्रैक्ट मायो epithelial tissue and increase milk ejection, ये मिल्क इजेक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। एक इसका मेन फंक्शन और है जो बहुत अच्छे से है, बहुत रिसेंटली अभी इसका डिस्कवर हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये मदर में और बेबी के बीच में बॉन्डिंग करवाने का काम करता है, इसलिए इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, कई बार इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। और इसका जो चौथा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये स्ट्रेस को कम करता है, किसको कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट इस लेवल पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है, एंड ये क्या करता है, एडीएच की तरह भी काम करना शुरू करता है, जिससे वाटर इंटॉक्सिकेशन को बढ़ाता है, किसको, वाटर इंटॉक्सिकेशन को बढ़ाता है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम के बाद में मैं वापस इसके फंक्शंस पर आता हूँ। आप इसके डायग्राम को देखिएगा, और इसके डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और एडीएच हार्मोन, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों नैनोपेप्टाइड्स होते हैं। इसमें बाकी सभी अमीनो एसिड सेम होते हैं, केवल जो थर्ड पोजीशन है जहाँ पर एडीएच के अंदर होता है फिनाइल एलेनिन और ऑक्सीटोसिन के अंदर होता है आइसोल्यूसिन, और इसकी 8th नंबर पोजीशन पे फिनाइल एडीएच में होता है आर्जिनिन और इसके अंदर होता है ल्यूसिन। अगर आप देखेंगे तो ये इसकी दोनों स्ट्रक्चर, और दोनों स्ट्रक्चर में बहुत कम अंतर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन या एडीएच वैसोप्रेशन की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट बॉडी के अंदर करवा दिया जाता है तो वो भी मतलब ऑक्सीटोसिन की तरह फंक्शन कहीं ना कहीं कर सकता है। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेशन है इनका बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि बिना मतलब कि प्रेगनेंसी के ही किसी भी लेडीज के जो यूट्रस वगैरह है उसके अंदर क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है, या दर्द वगैरह जब होते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, उसका कोई और कारण रहता होगा। इसका जो मेन फंक्शन है मैंने आपको बताया कि कंट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स में, और लेकिन वो किसमें, ग्रेविड यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती है उसके अंदर कंट्रैक्शन करवाता है, और बेबी के बर्थ के बाद में ये एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या करता है, मिल्क मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवा के उसको मिल्क इंजेक्शन का काम करवाता है, एंड देन बॉन्डिंग हार्मोन की तरह होता है, मदर और बेबी के बीच में क्या करता है, रिलेशन सेटअप कराता है, एंड देन स्ट्रेस हार्मोन की तरह भी ये फंक्शन करता है। देन ये आज हमारा जो है पिट्यूटरी जो है उसका एडिनोहाइपोथैलेमस एंड जो न्यूरोहाइपोथैलेमस है उसके हार्मोन्स और उसका डिस्कशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो हम लेंगे थायराइड ग्लैंड, जब भी मैं आऊँगा वापस। तो थैंक यू।
एंड गुड लक।